पर बैठे हुए उलमाए किराम व हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीअ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीअ व सल्लल्लाहु तआला अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरदियुल लदैह सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करें और पढ़ें बाआवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ाते पाक से अपने ताल्लुक़ को समझना हो और जायज़ा लेना हो तो सबसे पहले हम अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने अनासिर हयात को देखें और फिर ये जायज़ा लेने की कोशिश करें कि हमारा ताल्लुक़ हमारे नबी के ज़ात से क्या और कैसा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार आलम का ये निज़ाम है, यह उसकी सुन्नत जारिया है, फैली हुई फितरत है और तख्लीक़ की हुई फितरी कायनात इस बात के शाहिद है कि अल्लाह तबारक व तआला हर उस चीज़ को आसान बना देता है, हर उस चीज को सहल फरमा देता है जिसे इंसान को ज्यादा जरूरत होती है। इंसान के लिए जमीन की जरूरत थी तो रब्बे कायनात ने जमीन को हमारे कदमों के नीचे बिछा दिया इंसान ताकि हमारे क़याम के लिए कोई दुश्वारी ना हो, हमारे क़याम के लिए कोई मुश्किल ना हो। हमारे लिए ग़िज़ा की जरूरत थी तो रब्बे कायनात ने ग़िज़ा के हजारों सामान इसी जमीन के सीने में पोशीदा फरमा दिया। हमारे लिए पानी की जरूरत थी, पानी के बगैर इंसान चंद घंटों से ज्यादा जिंदगी नहीं गुजार सकता था तो रब्बे कायनात ने पानी को भी इसी जमीन के अंदर पोशीदा फरमा दिया ताकि हम अपनी मेहनतों से पानी हासिल कर सकें। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो ग़िज़ा से भी ज्यादा जरूरत और पानी से भी ज्यादा जरूरत थी, वो चीज हवा थी। हवा के बगैर इंसान एक सांस नहीं ले सकता था, हवा के बगैर इंसान चंद लम्हा जिंदगी नहीं गुजार सकता था। तो रब्बे कायनात ने हवा को हमारे कदमों के नीचे नहीं बिछाया, हवा को जमीन के सोतों में पोशीदा नहीं फरमाया, बल्कि परवरदिगार आलम ने हवा को हमारे नाक के करीब कर दिया ताकि जब भी हमारा निज़ाम तनफ़ुस हवा की जरूरत को महसूस करे तो हमें कहीं दूर ना जाना पड़े, बस हम सांस ले ले और हवा हमारे लिए अफज़ूदगी का सबब बन जाए। इसीलिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर नफ्स की फरूमी रवद मुमिद हयात अस्त वचू बीरू आमद मुफर्रिह ज़ात अस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्स मुक़द्दस दारुल गुलशन क़ादरी अनवारे रज़ा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हवा इतनी ज़रूरत थी, इंसानी ज़िंदगी के लिए हवा की ज़रूरत थी तो नाक के करीब कर दिया और ईमानी ज़िंदगी के लिए नबी की ज़रूरत थी तो जान से ज़्यादा करीब फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जान से भी ज़्यादा करीब है। अरे हवा दूर हो जाए तो इंसान बेजान हो जाता है, लेकिन नबी दूर हो जाए तो इंसान बेईमान हो जाया करता है। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
नबी की ज़रूरत इंसानी ज़िंदगी के लिए बेपनाह ज़रूरी है, अक़ीदे के लिए बेपनाह ज़रूरी है, हयात इंसानी की अज़मतों के लिए बेपनाह ज़रूरी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी का रिश्ता हमारे ज़िंदगी से क्या है, नबी का ताल्लुक़ हमारे ज़िंदगी से क्या है, अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, आप अपने हयात पर गौर करें। देखिए ना, हमारी ज़िंदगी दो चीज़ों का मजमुआ है, एक को जिस्म कहते हैं और एक को रूह कहते हैं। जिस्म नज़र आता है मगर रूह नज़र नहीं आती। यूँ तो अनासिर के बाब में गुफ्तगू करने वाले बहुत सी चीज़ों का मजमुआ कहते हैं। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परीशा होना। अगर हम सिर्फ बादिउन नज़र में देखना चाहे, हर फर्द का मुशाहिदा बनाना चाहे, हर फर्द के निगाह की बात करें, एतबार निगाह की बात करें, ये मानना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी दो चीज़ों का मजमुआ है, एक को जिस्म कहते हैं और एक को रूह कहते हैं। जिस्म नज़र आता है मगर रूह नज़र नहीं आती। हर शख्स देखता है ये आदमी कितना लंबा है, ये आदमी कितना पतला है, ये आदमी कितना दुबला है, ये आदमी कितना सेहतमंद है, ये आदमी कितना बीमार है, ये नज़र आता है। मगर इंसान के अंदर पोशीदा जो रूह है वो किसी को नजर नहीं आती। कोई नहीं जानता कि सेहतमंद आदमी के जिस्म में जो रूह है वो सेहतमंद है या बीमार है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये भी अजीब बात है, जो नजर आता है वो कुछ नहीं है और जो नजर नहीं आती वही सब कुछ है। जिस्म नजर आता है मगर जिस्म कुछ नहीं है, रूह नजर नहीं आती, रूह सब कुछ है। आपने एक इंसान को चंद इंसानों के कांधों पर सवार होकर के जाते हुए देखा होगा। कभी आपने उससे उन इंसानों से पूछा कहाँ ले जा रहे हो इस शख्स को? ये हमारा साथी था, हमारे आबादियों में रहता था, हमारे महफिलों की जीनत था, कल तक हमारे साथ कहे लगाता था, कल तक हमारे साथ तफरीह करता था, आज ये खामोश क्यों हो गया है? आज इसे शहर खामोशा में क्यों ले जा रहे हो? ना ले जाओ इस साथी को, रख दो हमारे सहने चमन में, हम इसके साथ जिंदगी वैसे ही गुजारेंगे जैसे माजी में गुजारते थे। तो यकीनन आपको दीवाना कहा जाएगा, आपको मजनून कहा जाएगा, आपकी ज़हनी हालत पर शक किया जाएगा, इसलिए क्यों मुर्दा हो चुका। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग कहेंगे मत रोको हमें, जब तक इसके जिस्म में रूह मौजूद थी उस वक्त तक ये आबादियों में चलता था, ज़िंदगी का मुजाहिरा करता था, मगर अब रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया है, इसलिए अब कब्रिस्तान में बसाया जाएगा, शहर खामोशा में बसाया जाएगा। पता चला असल जिस्म नहीं है, असल रूह है। रूह निकल जाए तो जिस्म कीड़ों और मकोड़ों की ग़िज़ा बन जाता है, रूह निकल जाए तो जिस्म 10वें मन मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, रूह निकल जाए तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं होती, रूह निकल जाए तो जिस्म माशरे में रहने के काबिल नहीं होता, रूह निकल जाए तो अजीज से अजीज बाप और अजीज से अजीज बेटा अपने ही बाप और बेटे को घर में रख करके उसे एहतराम और अकीदत की निगाह से नहीं देखता है। इंसान का ताल्लुक उस वक्त तक कायम रहता है जब तक रूह मौजूद होती है। रूह निकल जाए तो इंसान अपने ताल्लुकात की बसात समेट लेता है, अपने ताल्लुकात की रिदा समेट लेता है, अपने ताल्लुकात की चादरें समेट लेता है, अपने मोहब्बतों का रिश्ता तोड़ लेता है, अपने ताल्लुकात की हैसियत की फना कर देता है, अपने ही बाप को जमीन के अंदर दफन कराता है, अपने ही लख्त जिगर को आंखों से दूर कर देता है, अपने ही नूरे नजर को आंखों से दूर कर देता है। कितना अजीब मामला है। वो बच्चा जो निगाहों के सामने पला है, वो बच्चा जो जिंदगी की मुस्कुराहट बन के जिंदा रहा है, वो बच्चा जो सहने चमन की रौनक है, वो बच्चा जो गुलिस्तान हयात का शगुफ्ता फूल है, वही बच्चा बाप के कांधों पर सवार होकर के जाता है, इसलिए कि रूह निकल चुकी है। रूह निकल जाए तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं होती। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंसान दो चीज़ों का मजमुआ है, एक को जिस्म कहते हैं और एक को रूह कहते हैं। जिस्म नज़र आता है मगर रूह नज़र नहीं आती, लेकिन जो नज़र आता है वो कुछ नहीं है और जो नज़र नहीं आती वही सब कुछ है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो मजहब दिया है वो भी दो चीज़ों का मजमुआ है, एक को अमल कहते हैं और एक को अकीदा कहते हैं। अमल नज़र आता है मगर अकीदा नज़र नहीं आता। हर शख्स देखता है यह आदमी नमाज पढ़ रहा है नज़र आता है, यह शख्स ज़कात दे रहा है नज़र आता है, यह शख्स हज कर रहा है नज़र आता है, यह शख्स रोज़ा रख रहा है नज़र आता है, लेकिन उसका अपने नबी से क्या ताल्लुक़ है नज़र नहीं आता, अपने खुदा से क्या ताल्लुक़ है नज़र नहीं आता, आखिरत पर कितना मुहकम यकीन है नज़र नहीं आता, खुदा की वहदानियत पर कितना मजबूत यकीन है नज़र नहीं आता। मैं कहता हूँ कि अमल नज़र आता है मगर अकीदा नज़र नहीं आता, इसलिए कि जिस तरह से रूह नज़र नहीं आती, रूह सब कुछ है, रूह निकल जाए तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं होती, इसी तरह अकीदा ही सब कुछ है। अगर अकीदा
ही निकल जाए तो अमल बेजान हो जाया करता है। रूह का ख्याल रखने वाले हमेशा रूहानी अजमतों के कायल हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम अमल को संवारने की कोशिश कर रहे हो, मगर अकीदे के बारे में भी कभी सोचने की कोशिश की है? अकीदा कितना ज़रूरी है। अगर अकीदा ही कमज़ोर हो गया तो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। अकीदे की बुनियाद पर अमाल कबूल हुआ करते हैं। अकीदा असास और अमाल की हैसियत फुरू की हुआ करती है। और उलमाए अहले सुन्नत हर दौर में अकीदे की अहमियत पर इसलिए जोर देते हैं कि उसके बगैर अमल नाकारा समझा जाता है, बेजान समझा जाता है, मुर्दा समझा जाता है, जिंदा नहीं समझा जाता है, इंसानी माशरे से निकाल दिए जाने के काबिल समझा जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं यह अर्ज कर रहा था कि आओ मैं अकीदे और उस अमल की बहस को ज़रा आगे बढ़ाऊं, किसी फिक्री बुनियाद पर नहीं, किसी फ़लसफ़े की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मैं ज़िंदगी को दो दो चार के अंदाज से बयान करना चाहूँगा। तुम्हारे महसूसात भी और अपने महसूसात भी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी और रोज़मर्रा की हयात भी। कभी तुमने सोचा है कि इंसान दो चीज़ों का मजमुआ है, एक को जिस्म कहते हैं और एक को रूह कहते हैं, मगर जिस्म के परवरिश के कितने सामान हैं और तन परवरी के तुमने कितने ज़राए इख्तियार कर लिए हैं। पूरी दुनिया में घूमते हो, रात दिन मेहनत करते हो, मशक्क़त करते हो ताकि तुम जिस्म को संवार सको, जिस्म को आरास्ता कर सको, जिस्म को निखार सको, मगर रूह को आरास्ता करने के बारे में कभी नहीं सोचते, रूह को निखारने के बारे में कभी नहीं सोचते। जिसे मिट्टी के अंदर दफन कर दोगे उसके लिए आरास्तगी का इतना सामान, और जो बाकी रहेगी उसे तर्क कर रहे हो, उसे नज़रअंदाज कर रहे हो। जो जिंदगी बन करके बाज़ाब्ता तौर पर मैदान क़यामत में भी तुम्हारे जिस्म के हयात का सामान बनेगी, उस रूह के बारे में कभी ही नहीं सोचते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं होती। इसीलिए अगर तुम जिस्म को संवारते हो तो रूह को आरास्ता करने की भी कोशिश करो, रूह को संवारने की कोशिश करो, रूह को मुनव्वर करने की कोशिश करो, रूह को अनवार व तजल्लियात इलाही का मरकज़ बनाओ, रूह को मोहब्बत बरकत इलाही बनाओ, और रूह से तुम अपनी ज़िंदगी के कदरों को संवारने की कोशिश करो। रूह से चेहरे हस्ती को निखारो, रूह से कदरे इंसानियत को बढ़ाओ। रूह पर नज़र रखना बेपनाह ज़रूरी है। रूह को छोड़ देने वाले दरिंदे बन जाते हैं, रूह को छोड़ देने वाले वहशी बन जाते हैं, रूह को तर्क करने वाले इंसानियत से हाथ धो बैठते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रूह से खाली जिस्म आसमानों पर उड़ता है तो आग बरसाता है, कमंदे डालता है सूरज पर तो सूरज के शुआओं से इंसानों को भून भून देता है, मगर जब रूह वाला इंसान आसमान पर जाता है तो रहमतों की बारिश करता है, बुलंदियों पर उड़ता है तो फूल बरसाता है। आज दुनिया रूह से खाली होती जा रही है। दुनिया के दरसगाहों में जिस्म सवारा जाता है, इस्लामी दरसगाहों में रूह सवारी जाती है, इस्लामी दरसगाहों में रूह निखारी जाती है। दरसगाहों और खानकाहों का रिश्ता ही बड़ा अजीम हुआ करता था। दरसगाहों में इल्म दिया जाता था जिससे रूह सवारी जा सके, और खानकाहों में नज़र दी जाती थी जिससे रूह का मुशाहिदा किया जा सके। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब आपका जिस्म बीमार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका जिस्म बीमार होता है तो आप किसी तबीब के पास जाते हैं, लेकिन जब आपकी रूह बीमार होती है तो आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। आप कहेंगे समीर रजा बड़ी अनोखी बात करते हो, आज तक तो जिस्म की बीमारी के बारे में सुना था, यह रूह की बीमारी का नया इंकिशाफ हो रहा है। मैं अर्ज करूंगा जी हाँ, रूह भी बीमार होती है और रूह की बीमारी जिस्म से भी खतरनाक होती है। जिस्म बीमार होता है तो तन्हा एक जिस्म पेवंदे कब्र बनता है, लेकिन जब रूह बीमार होती है तो पूरा मुआशरा बर्बाद हो जाता है। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि जब हमारा जिस्म बीमार हो तब हम डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन जब हमारी रूह बीमार हो तब हम कहाँ जाएं? मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जब आपका जिस्म बीमार हो तब आप डॉक्टर के पास जाओ, इसलिए कि जिस्म भी फानी और डॉक्टर भी फानी। लेकिन जब आपकी रूह बीमार होगी तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। आपकी रूह बीमार होगी तो तुम्हें गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा, सरवरे कायनात के शिफा खाने में आना पड़ेगा, और जब मेरे हुजूर की बारगाह करम में आओगे तो सिर्फ शिफा ही नहीं मिलेगी, बल्कि मैं डॉक्टर इकबाल के बोली में कहूंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल गुलशने कादरी नमवारे रज़ा। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा और दुआ है रब्बे कायनात की बारगाह में कि मेरे कहने में आपके सुनने में किसी भी किस्म की गलती हुई तो माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।